हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। और दोस्तों, इस सीरीज में सारे प्रश्न वही हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो इन्होंने राजभाषा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था 1955 में। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो इसकी आदि जननी संस्कृत है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बोली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह है नेपाली। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाने वाले थे डॉक्टर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह है सौरसेनी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो यह है अवधी में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? तो यह है कौरवी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो यह ईरानियों का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो यह था प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? तो वो है जेशुआ कटलर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? तो यह मेघालय में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1975 में यह संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो वह राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? तो यह है अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो यह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इन सारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएँगी। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।